वेलकम। सो फाइनली पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए, बीएससी और बीकॉम, साथ ही बीए जनरल, बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल और उनका भी जो स्टूडेंट की पहले किसी भी सेशन में पार्ट 3 में फेल, प्रमोटेड, पेंडिंग या एब्सेंट हो गए थे, उन सभी स्टूडेंट का जो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए हमारा जो लिंक है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि यदि आप भी इस बार पार्ट 3 का परीक्षा देने वाले स्टूडेंट, आपका भी इस बार ग्रेजुएशन क्लियर होने वाला है, तो अपना पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ए से लेकर जेड तक की सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं, शुरू से लेकर लास्ट फॉर्म भर के रिसीविंग निकालने तक का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट किए या मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी आपका अपडेट आएगा पार्ट 3 से रिलेटेड, लाइक कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और फिर प्रैक्टिकल परीक्षा का सेंटर, आपका जो अभी फॉर्म भरिएगा उसका परीक्षा सेंटर और उसके बाद परीक्षा प्रोग्राम, सब कुछ का जानकारी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले और सही टाइम पर आपको मिल पाएगा। ओके, सो देखो, मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मोबाइल से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि जो मोबाइल से भरेंगे उसको प्रॉब्लम ना हो और लैपटॉप वाले को भी ना हो। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना और यहाँ पर सर्च करना premhas.in, PREMHARSH.in। हालांकि इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे आप premhas.in सर्च करेंगे, आप मेरा साइट पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर आने के बाद इस टाइप से दिखेगा। अगर कुछ अलग पेज आता है तो वहाँ पर जो लोगो और प्रेमहस लिखा आप उस पर टैप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं शुरू वाला जो बटन है वहाँ पर लिखा हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 फॉर्म फिलअप। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस वाले सेक्शन में भी पहला पोस्ट वही है, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3, ठीक है। अगेन उसके नीचे जब आएंगे एग्जाम फॉर्म फिलअप वाले सेशन में भी वही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कहीं भी क्लिक कर लेना। तो हम इंपॉर्टेंट नोटिस वाले लिंक पर जो पहला लिंक है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3, उस पर टैप करना, एड्स आएगा उसको हटा देना है। उसके बाद आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। पोस्ट को क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना है और जहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम फॉर्म फिलअप लिंक, उस पर आपको टैप करना है, ठीक है। उसके आगे जो लिखा हुआ है क्लिक है, वहाँ पर टैप करना। तो चलिए हम टैप कर दिए। टैप करने के बाद यहाँ पर इस टाइप से नोटिफिकेशन आएगा। इसको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर टैप करके क्लोज कर देना है। और यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेक लेकर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा डिजिटल सपोर्ट एंड कैफ़े के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसा आपके साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता था, वहाँ पर क्या होता था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब्सिडरी पेपर रहता था 2 और एक ऑनर्स पेपर रहता था और एक लैंग्वेज पेपर रहता था, ठीक है। बट पार्ट 3 में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सभी स्टूडेंट का जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है और उसके अनुसार से जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन उसे ही फिल करना पड़ता है परीक्षा फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर क्या करता है, कई बारी कैफ़े वाला जानकारी के अभाव में और यानी तो ऐसे लापरवाही से उसको अगर नहीं पता होता है तो वो आपका फॉर्म को गलत फिल कर देता है और आपसे पैसा ले लेता है। उसके बाद आगे आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपका काम करके पैसा ले चुका है। बट यहाँ पर क्या होता है, आपके साथ प्रॉब्लम होता है और आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसे ध्यान में रखना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका काम में कोई भी गलती ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल आसानी से आपका काम घर बैठे हो जाए, आपको कहीं भी दौड़ने का ज़रूरत नहीं पड़े, कोई कैफ़े में लाइन नहीं लगना है, भीड़ में खड़ा नहीं होना है और नहीं किसी को ज़्यादा पैसा देना है, क्योंकि कई बार कैफ़े वाला आपसे ज़्यादा चार्ज भी ले लेता है, खास करके ये गांव में अक्सर होता है। तो इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको डिस्प्ले पर, ये डिजिटल सपोर्ट एंड हेल्पलाइन कैफ़े का नंबर है। आपको क्या करना, अपना परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पार्ट 2 का एडमिट कार्ड इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और उसमें मैसेज लिख देना है कि पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरना है। जैसे आप एडमिट कार्ड भेजेंगे, मेरा टीम उसको प्रोसेस करेगा और थोड़ा देर बाद आपका काम जब उसको ओपन कर लेगा आईडी, फिर आपको बताएगा कि आपका कितना पैसा लगने वाला फॉर्म फिलअप करने में। तो आपका जितना पैसा लगेगा वो पैसा प्लस का उसके बाद जो आपका ऑनलाइन चार्ज रहेगा उसे भी ऐड करके आपको बता दिया जाएगा कि आप इतना पैसा पेमेंट कीजिए। तो आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप उसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उसके जस्ट 5 मिनट बाद जो है वो आपको फॉर्म फिलअप का रिसीविंग दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, नहीं आपको कैफे में लाइन लगना पड़ेगा, नहीं कहीं दौड़ना पड़ेगा, नहीं कोई आपको ठग सकता है ज़्यादा पैसा, ठीक है, नहीं आपको परेशान होना है। और यदि आपके पास टीआर नहीं है पार्ट 2 का या मार्कशीट नहीं है या फॉर्म भरने में छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा। साथ ही आगे जब एडमिट कार्ड आएगा तो मेरा टीम ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भेजेगा और आगे भी सभी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए परेशान नहीं होना है, जाइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और घर बैठे अपना परीक्षा फॉर्म भरवाइए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी है जो पहले से डिजिटल सपोर्ट एंड कैफे से काम करवा रहा है। डिजिटल सपोर्ट एंड कैफे जो है, ऐसा नहीं कि इसमें आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम किया जाता है।
डिजिटल सपोर्ट एंड कैफ़े का जो 20,000 से अधिक ट्रस्टेड स्टूडेंट है, जिसका कि हर काम घर बैठे वो करवाता है अपना इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है। तो आप लोग भी जाइए, यहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड या स्कैम नहीं किया जाता, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि इसका जो लीड है वो मैं खुद करता हूँ। डिजिटल सपोर्ट एंड कैफ़े का मैं खुद, मेरे निगरानी में होता है, ठीक है। तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी यदि कभी थोड़ा सा आपको परेशानी आ जाता है तो आप तुरंत मुझे कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं, आपका तुरंत से समाधान किया जाएगा। तो जाइए जल्दी से और अपना पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए डिजिटल सपोर्ट एंड कैफ़े को कॉन्टैक्ट कीजिए। नोटिफिकेशन क्लोज करने के बाद आप लॉगिन वाले डैशबोर्ड में आ जाएंगे। लॉगिन वाले डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पर यूजर नाम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नाम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड या पार्ट 1 का एडमिट कार्ड या पार्ट 2 का एडमिट कार्ड पर होगा, उसे यहाँ पर डाल देना है। अगेन पासवर्ड में आपको पासवर्ड ही लिख कर डालना है, PASSWORD, और सारा जो लेटर है वो छोटी में होगा, P भी छोटी में होगा, सब कुछ छोटी में लिखकर पासवर्ड में पासवर्ड लिखकर डाल देना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक। अगेन यहाँ पर इंस्टीट्यूट नाम पूछा जाता है। इंस्टीट्यूट नाम के बगल में जो तीर का निशान है उस पर टैप कीजिएगा और यहाँ से आपका जो भी कॉलेज नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। कॉलेज नाम सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, सेम कैप्चा को इस पर इंटर करना है। अगर मोबाइल पे इंटर ना हो तो उसको रोटेट कर लेना है या डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। सारा डिटेल्स फिल होने के बाद हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जब आप टैप कर लेंगे तो फिर इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा, ठीक है, इधर नाम दिख जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिख जाएगा। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर टैप कर लेना अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, और यदि आप बैक हैं तो नीचे वाला बैक पे टैप कर लेना है, ठीक है। तो हम रेगुलर है तो रेगुलर वाले ऊपर पे टैप कर लेते हैं। चलिए टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन और यहाँ पर 3 ऑप्शन, इस प्रकार से 6 ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, सबके ऊपर क्लिक करना है और सबसे एक ही ऑप्शन निकलेगा, उसी को सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए सब में सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर ईयर वाले ऑप्शन पे 3rd आ जाएगा आपका, ठीक है, देख रहे हैं पार्ट 3 निकल गया। उसके बाद यहाँ पर जो टेम्पलेट्स का ऑप्शन है इस पर टैप करना है। जैसे आप टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, थोड़ा सा लोड लेने के बाद आपका जो फॉर्म है वो खुलकर आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्म था वो खुलकर आ चुका है और इसी फॉर्म को हमको फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कैसे आपको फिलअप करना है। यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम डिटेल्स वो पहले से फिलअप रहता है, आपको सिर्फ चेक करना है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो फिलअप है, जैसे कि उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है, जो भी डिटेल्स है उसको चेक करना है और जो फिलअप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, इस प्रकार से टैप कीजिएगा, कैलेंडर निकलेगा और वहाँ से आपको ईयर, मंथ और जो आपका डेट है सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका ओरिजिनल सही सही फिलअप कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ पहले से फिलअप नहीं रहता, उसका सब कुछ फिलअप आपको सिर्फ एक बार चेक करना है। फिर आप आ जाएंगे सब्जेक्ट डिटेल्स में। सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, सारा सब्जेक्ट को चेक कर लेना। हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, बहुत किसी का खाली भी होता है, सब कुछ अच्छे से सही करना है। अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो आप किसी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरा टीम से। उसके बाद प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स में यहाँ पर पार्ट 2 डालना है। यहाँ पर जब आप पार्ट 2 पास किए वो डालना है। तो मेरा 2023 में पास हुआ। यहाँ पर रोल नंबर जो आपका पार्ट 2 का उसे डाल देना है, ठीक है, पार्ट 2 का रोल नंबर। चलिए जो मेरा रोल नंबर उसे यहाँ पर इंटर कर दिए हैं। अगेन अब आपका पार्ट 2 में कितना मार्क्स आया टोटल, जितना मार्क्स आया टोटल उसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद क्या है कि यहाँ पर जब सब कुछ फिल हो चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 2 में जितना मार्क्स आया था वो भी फिलअप हो गया। और एक बार सबको अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पर दिखा रहा है डू यू वांट टू सेव। अगर आपको लगता है मुझे चेक करना चाहिए, कुछ गलत है तो आप रिव्यू करेंगे। मेरा सब कुछ सही है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो चलिए सेव करते हैं। जैसे आप सेव करेंगे आप अगला वाले पेज पर जाएंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर जो है पेमेंट वाले डिटेल्स पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नॉन प्रैक्टिकल है, इसलिए मेरा 1400 दिखा रहा है। यदि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा तो आपका 1600 दिखाएगा, ठीक है। तो नॉन प्रैक्टिकल 1400 और विथ प्रैक्टिकल 1600 रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करना है, ग्रीन कलर का बटन पे। जैसे आप टैप करेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लेता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका पेमेंट मोड आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आपको जिससे पेमेंट करना आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मेरे को डेबिट कार्ड से करना है तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर पे नाउ कर देता हूँ। डिटेल्स फिल करने के बाद डिटेल्स फिल हो गया। आप पे नाउ जैसे करेंगे आप रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से किया तो ओटीपी जाएगा और यूपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगा। तो मेरा ओटीपी है, ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है, इसका जो भी रिक्वेस्ट आया मेरे पे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उधर से हम पेमेंट को कटा लेते हैं पहले, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ना कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा आपको काटना नहीं है। बहुत स्टूडेंट काट देता है तो पेमेंट फंस जाता है, और यदि पेमेंट फंसता है तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा टीम या मेरा वीडियो या मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, पेमेंट आपके रिस्क पर रहेगा, ठीक है। तो मेरा
पेमेंट कट चुका है यहाँ पर प्रोसेसिंग लेने के बाद। अब यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं कि सक्सेस आ चुका है, ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो चुका है और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आ चुका है। जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर सक्सेस दिखेगा और ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगा। फिर प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन जो नीचे में आपको दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर लेना सिंपली सा। जैसे आप टैप करेंगे, ठीक है, तो अब जो आपका रिसीविंग है, जो फॉर्म भरने के बाद रिसीविंग जनरेट हुआ है, वो रिसीविंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा रिसीविंग निकल चुका है और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा रिसीविंग निकला है उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो अब वहाँ से मोबाइल या कंप्यूटर में भी सेम डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिएगा मोबाइल में, या नहीं तो जो कंप्यूटर से कर रहे हैं यहाँ से प्रिंट करके आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। आप खुद का है तो आप रख सकते हैं उसको प्रिंट करके। सो आज की वीडियो में बस इतना इन्फॉर्मेशन था। तो इस टाइप से आपको अपना पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म को फिलअप करना है और परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जो है आपको रिसीविंग किसी भी कॉलेज में जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिसीविंग है वो सिर्फ आपको अपने पास संभाल कर रखना है। इसे कॉलेज में जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, चूँकि ऑनलाइन होता है और इसका जो भी मतलब है वो यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए आपको जमा नहीं करना। और यदि आपके मन में कोई सवाल है पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने से रिलेटेड, या आपका पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम या एरर क्रिएट हो रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पर कांटेक्ट करके टीम से हेल्प मांग सकते हैं। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जो भी छोटा मोटा अपडेट होता है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय टेक।